जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी रचनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को देखेंगे। तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, बुध और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष इत्यादि प्रमुख उपन्यास किसके हैं? तो अमृतलाल नागर के। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचना है मिलन, प्रेम पथिक, हल्दी घाटी या फिर राग गोविंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी राग गोविंद। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है राग गोविंद। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, जायसी की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है बीजक और बीजक कबीर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा, झरना, आंगन के पार द्वार या फिर राम की शक्ति पूजा। राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपशिखा। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है दीपशिखा। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, पंत जी की रचना है चिदम्बरा, यामा, आंसू या फिर बादल राग। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चिदम्बरा और चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में यानी हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें यामा की, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है और यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, निराला की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है लहर, सरोज स्मृति, लोकायतन या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सरोज स्मृति। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, हार की जीत के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन। हार की जीत किसकी रचना है? तो सुदर्शन की। अगला क्वेश्चन, राजा नृवंशिया के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। राजा नृवंशिया किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है सोजे वतन, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर गुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुंडा। जयशंकर प्रसाद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है गुंडा। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है और सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है।
अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया। दुखम सुखम किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? हमारा ऑप्शन है कांचन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारू चंद्रलेख या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन सी चारू चंद्रलेख। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है चारू चंद्रलेख। और चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, बांधो ना नाव इष्टाओं के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। बांधो ना नाव इष्टाओं किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व चैन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक लिखा गया है। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुष नाटक के लेखक इनमें से कौन थे? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, परिमल किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए जसवंत सिंह। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। बात करें सूरदास की तो इनकी प्रमुख रचना सूरसागर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक है। कबीरदास की रचना बीजक है और सुमित्रानंदन पंत की रचना लोकायतन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, सप्तपर्णा किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। अगला क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मौर्य विजय किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय इनमें से किस कवि की रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या फिर भास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यामा, देवशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वह है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोबती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? हमारा ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपत नाल, नल सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, हनुष नाटक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। हनुष नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिर्जा गालिब या फिर हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नए जमाने की मुकरी इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की।
अगला क्वेश्चन, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमघन। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। बादल राग किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, शरद जोशी या फिर हिमांशु जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? तो नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, रविंद्र कविता कारण के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। रविंद्र कविता कारण किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंत। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, नदी की बाग पर छाया रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है रामदरस मिश्र, अज्ञे, नरेंद्र मोहन या फिर दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। नदी की बाग पर छाया किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, हिल्लोल, प्रलय सृजन काव्य कीर्तियों के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल और प्रलय सृजन किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, अज्ञे या फिर पंत।
राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है अज्ञे। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदास मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी किसकी कविता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, निराला, धूमिल या फिर दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुमाऊं नदी कविता संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार या फिर ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन शास्त्री या फिर कीर्ति चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? तो रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन, अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, मलयज या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? तो केदारनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, जय सिंह नीरज, मणि मधुकर या फिर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख कविता किसकी है? तो श्रीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा इनमें से किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन, इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर नवीन चंद्र राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक इनमें से किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं?
हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल किसका नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन, कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। कलिकौतुक रूपक किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क, सर्दिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार हैं? हमारा ऑप्शन है गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। दिए गए नाटक किसके हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर के। अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय या फिर सुशील कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? तो शंकर शेष का। अगला क्वेश्चन, एक घूट एकांकी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूट एकांकी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो हैं जयशंकर प्रसाद। और एक घूट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? हमारा ऑप्शन है भगवती शरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश। अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सुदर्शन या फिर जीपी श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी एकांकी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लौरी, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु इनमें से किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। और परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क। शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की। अगला क्वेश्चन, खंजर नयन उपन्यास किसका है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। खंजर नयन उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहू मोरी सजनी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, किशोरी लाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री। प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहू मोरी सजनी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है?
हमारा ऑप्शन है जेपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अश्क या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, कढ़ापा, सरहापा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहापा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहापा की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौंचर्यू, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी पौंचर्यू। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है पौंचर्यू। दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है जोइंदू, राम सिंह, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवसेन। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कबीरदास या फिर रामदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोबिंद सिंह। चंडी चरित्र इनमें से किसने लिखा है? तो गुरु गोबिंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है शिवदान सिंह चौहान और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन, चिड़ों पर चांदनी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, रामदरस मिश्र या फिर हंसराज रहबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।